हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एमआईडब्ल्यू और यूपीडब्ल्यू की ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन के बारे में। मेरे बर्थडे के दिन आप आए हो वीडियो देखने, इसलिए मैं आप सबको थैंक यू बोलूंगा कि आपने करिकुलम फोरकास्ट को चुना। नए हो तो भैया एकदम सही जगह आ गए हो। ये है ग्रैंड लीग का वीडियो, स्मॉल लीग का वीडियो, जिसमें एक टीम बताता हूं बहुत ही डिफिकल्ट वहां पे कॉम्बिनेशन रखा है, बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन रखा है। आप जो वीडियो मिस कर रहे हो उसको मिस मत करो, स्मॉल लीग का वीडियो पिछला देखो, बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल बेस्ड एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पे हम करेंगे ग्रैंड लीग की बात दोस्तों, और आप आए हो जिस स्कूल में, वहां का टीचर के बारे में भी जानना चाहोगे तो बिल्कुल जानो भैया, क्योंकि आपका हक है। 2 लाख की है मेरी विनिंग ग्रैंड लीग की है, ये 50,000 की है, ये 1 लाख की है, ये 1.5 लाख की है। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है 50,000 फिर से, ये 10,000, 10,000 और 10,000 की है। काफी ग्रैंड लीग्स दोस्तों मैंने विन करी हैं, आप भी यहां पे काफी अच्छा कर सकते हो। हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इसी साल मेगा जीएल में टॉप 10 में 2 रैंक्स ला चुके हैं। ये 2 मैच और बचे हैं, इसको 3 कर दो, लेके आओ यार आप में से कोई, मजा तभी आएगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा वही होगी, पैसे तो कभी भी ना मैंने मांगे ना मांगूंगा। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल, वेरीफाइड चैनल है, 2,50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। कुछ बात है तभी जुड़े, आप कहां हो भैया, जल्दी आओ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देख रहे हो लाइनअप अपडेट्स, ये देख रहे हो ऑडियो, लास्ट मिनट तक करता हूं आपको गाइड, नहीं करता बिल्कुल भी हाइड, नहीं कहता शादी या फंक्शन है जा रहा हूं, हमेशा रुकता हूं, आपका ध्यान रखता हूं। दोस्तों अगर आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी कर दो यार, आज तो बर्थडे, आज तो बनता है। ठीक है, 500 के फैमिली सून, और जल्दी से कर दो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम का, लेकिन सब्सक्राइब बटन तो भैया होम पे ही मिलता है, यहां सब्सक्राइब कर दोगे क्लिक करके। ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, अभी आपको दिखेगा, ये आया, यहां क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया, तभी तो घंटी बजेगी, मेरे घर की नहीं यूट्यूब की, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपके तक पहुंचती रहे। ठीक है, और दोस्तों हमने ना WPL में धूम मचाया, नीचे कमेंट देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। और बचे हैं 2 मैच, अब टूर्नामेंट सबने देख लिया। ग्रैंड लीग पे मैं ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं, प्लीज आप वीडियो अच्छे से देखना, ऐसे कॉम्बिनेशन हमें भी बनाने की कोशिश करनी है। लर्न बिफोर अर्न। पिछले 2 मैच 2 हेड टू हेड हो चुके हैं, दोनों में करोड़ करोड़ रुपए जीते थे ये जो 2 टीम्स है। मेरे भैया सब्सक्राइबर नहीं है, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा, बट मैं इनसे सीख तो सकता हूं, आपको कुछ गाइड तो कर सकता हूं। कॉम्बिनेशन देखना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये भाई ने क्या किया था, टॉप 4 चेस टीम बनाई थी, मुंबई की क्या थी, चेजिंग आई थी। ठीक है, इस वाले मैच में इन्होंने क्या किया, अच्छे खासे यूपी के मेन पे रख लिए, केपी नवगिरे भी रख ली कि चलो रन्स मिले। इन्होंने यूपी के अच्छे खासे बल्लेबाज रखे, गायकवाड़ को रखा, ये इनका डिफरेंशियल प्लेयर बना इस ग्रैंड लीग में। ठीक है, बाकी इन्होंने क्या किया, मुंबई के चेस की इन्होंने टीम बना दी। सबका ध्यान कहां था, मैथ्यू सिवर्कर के ऊपर। इन्होंने डिफरेंशियल प्लेयर उठा लिए, स्पिनर को कैप्टन किया इशाक, और स्पिनर अगर काम करेगा विकेट कीपर गेम में आएगा, प्लस ओपनिंग पे है इन्होंने वाइस कैप्टन यास्तिका भाटिया को कर दिया। गेम खेल गए थोड़ी डिफरेंट टीम बना के, सिंपल कॉम्बिनेशन में। हमारे सेम कॉम्बिनेशन में दोस्तों सीवीसी ये तीनों थी, हम कितने क्लोज गए लेकिन बंदा गेम खेल गया। ये यही होता है। अब ये अगर चिंता करते ना, मेरे को तो पता है सामने वाले इन तीनों में सीवीसी करेंगे, चिंता करते रह जाते तो ये 1 करोड़ ना जीत पाते, ये चीज समझ के चलना। अब ये है लर्न बिफोर रन, मैच 2 हेड टू हेड। पिछला मैच सिंपल, ठीक है, हमने सिमिलर कॉम्बिनेशंस रखे हैं। स्पिनर जब जीतेगा यूपी की तरफ से, कैप्टनसी सोफी, वाइस कैप्टनसी दीप्ति शर्मा, 100% वैसा ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फर्क पता है कहां आया, गायकवाड़ भी थी, फर्क आया हमारे पास अंजलि श्रवणी नहीं थी, ये अच्छे पॉइंट निकाल गई। ठीक है, बाकी लगभग वैसा ही कॉम्बिनेशन है। और यास्तिका इस मैच में फ्लॉप हुई थी। मेरे पास ना ऐसे कॉम्बिनेशन में यास्तिका थी, ताहिला नहीं थी, लेकिन ताहिला इस मैच में 0 पे कैच ड्रॉप हुआ था उनका, और वो कैच यास्तिका ने ड्रॉप किया था, तो नहीं तो वहां पे भी मेरा थोड़ा बेनिफिट हो जाता। बट चलो, ये तो भैया कैच ड्रॉप तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पता है, फोरकास्ट फैमिली अगर हाथ में होता ना, मैदान पे जाके खेल भी लेता आपके लिए, इतना आपको पसंद करता हूं। परिवार बोलता हूं तो मतलब है उस चीज में। ठीक है, आंखों में, वैसे तो कैमरा की आंखों में डाल के बोल रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो, मुंबई की लाइनअप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या ही चेंज करेंगे, पूजा वस्त्राकर भी आ गई है, कोई चेंज की गुंजाइश नहीं है, अनलेस कोई लास्ट मिनट इंजरी हो। और दोस्तों यहां पे यूपी, इसमें चेंज होंगे। देखो 3 चेंजेस होंगे। ग्रेस हैरिस की कमबैक होगी, लास्ट मैच नहीं खेली थी, शबनम इस्माइल खेली थी, ग्रेस हैरिस सीधा टीम में आएंगी। देविका वैद्य कैन रिटर्न एट द टॉप, उनमें से और श्वेता सहरावत में से कोई एक खेलेगा। तीसरा चेंज, राजेश्वरी गायकवाड़ की वापसी होगी, सप्पा नंदी यशस्वी बाहर जाएंगी। ठीक है, अब ये चेंज की हमने बात कर ली। मेरे जितने कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन इन टीम्स के हिसाब से, इन लाइनअप के हिसाब से आपको दिखेंगे, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जहां अगर चेंज हुआ, मान लो मैंने कहीं देविका को रखा है एज ओपनर, अगर श्वेता खेलती है आप श्वेता को ले लोगे। ठीक है, श्वेता सहरावत को। ग्रैंड लीग के सीवीसी बेस्ट 3 ही है भाई, मुंबई से हेले मैथ्यूज, नैट सिवर, अमिलियाकर। ज्यादा बड़ी गेम खेलनी है जैसे वो खेले थे तो साइका, यास्तिका, हरमन। ठीक है, इवन इजी होंग। यूपी से ग्रेस हैरिस, सोफिया क्लिस्टन, दीप्ति शर्मा का मैंने नाम रखा है। दीप्ति के अलावा इवन ताहिला भी है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है आपके पास जो आप सीवीसी कर सकते हो ग्रैंड लीग में। डिफरेंशियल पूजा वस्त्राकर, 4 डाउन पे बल्लेबाजी,
जरूरत पड़ने पे ओवर भी कर सकती हैं, बल्लेबाजी में आके हिट लगा रही है तो पॉइंट स्ट्राइक रेट के भी दे जाती हैं अगर अच्छे खासे शॉट लगा जाए, चौके छक्के। किरण नवगिरे वन डाउन पे आके अच्छा काम कर रही है। प्रशवी चोपड़ा बहुत अच्छी स्पिन बॉलर है, विकेट निकाल रही है। अभी तक किरण ने उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर ये प्लेयर टिक जाती है 15-20 बॉल, ये 30 रन कर सकती है। पावर हिटर है, तेज खेलती है, ठीक है। तो प्रशवी चोपड़ा को तो जरूर ट्राई करना है, इनको तो मैं करूंगा ही करूंगा, बता के चल रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ। मुंबई का मैच हो और मैं पहला कॉम्बिनेशन टॉप 3 चेज ना दूं, इतना तो आपको पता लग ही गया कि मैं देने ही वाला हूं। टॉप 3 चेज हो गए हैं भैया मुंबई की तरफ। अगर मुंबई चेजिंग कर रही है तो ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब समझो, मान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस कर रही है चेजिंग और आपको लगता है सारा टारगेट या टॉप 3 चेज कर देंगे, यास्तिका, हेले मैथ्यूज, नैट सिवर। तो मैंने कैप्टनसी हेले मैथ्यूज को दी, नैट सिवर को रखा और यास्तिका को। साथ में मैंने मुंबई के रखे बॉलर इजी वोंग, साइका, इशाक, एमिलिया कर। ये 5 ही बॉलर मेन है, ठीक है। पूजा एक विकल्प है, 1-2 ओवर में आके अगर वो विकेट ले गई अलग बात है, ठीक है। ये 5 प्लेयर्स को मैंने रखा है। आपको हाई रिस्क लेना है, पूजा ऑप्शन है। और दोस्तों इसमें सीबीसी रिवर्स भी कर सकते हो। सोफी एक्लेस्टोन को मैंने रखा है। पीयूष भाई बॉलर का क्या काम दोस्तों, एक विकेट जाएगी तभी तो सिवर आएगी। दीप्ति हो, सोफी हो, कोई भी वो आउट कर दे, लेकिन ये ना बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करके जाती हैं। आप देखो मैंने यूपी के टॉप 7 में से 5 बल्लेबाज उठाए हैं, ठीक है। कौन नहीं है मेरे पास नवगिरे नहीं है। आपको हाई रिस्क लेना है, सोफी की जगह नवगिरे ले लो। बट सोफी का क्या फायदा है, नवगिरे देखो 10 बॉल में 6 रन करके गई, स्ट्राइक रेट तो कम होगा थोड़ा। सोफी एक्लेस्टोन बॉलिंग सेक्शन में स्ट्राइक रेट भी कम नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। आप सोचोगे ये कौन सोचता है, ग्रैंड लीग जीतती है ना, सब सोचना पड़ता है, ठीक है। वो सब बातें मैं आपको बताता जाऊंगा। ये जो सीरीज है आईपीएल में रोज आएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बार आप देख रहे हो, दूसरी बार फिर देखो, तीसरी बार फिर देखो, अपनी इंप्रूवमेंट देखना कितनी इंप्रूवमेंट होगी, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। बाकी अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशन, अब जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा है कि मुंबई स्कोरिंग करे और उनकी चेजिंग ही हो। आपको लग रहा है स्कोरिंग आएगी, जो मुझे भी लग रहा है, तो फिर आप क्या करोगे। आप पहले बल्लेबाजी के केस पे हरमन को तो छोड़ नहीं दोगे, फिर हरमन को रखा, यास्तिका को छोड़ दिया। आपको फिर भी यास्तिका को भी रखना, उनको भी रख लो, लेकिन वैसा ही कॉम्बिनेशन है, वही प्लेयर अभी चल रहे हैं, बस मैंने सीबीसी रिवर्स किया है। मैंने हरमन को रखा है यास्तिका की जगह, वैसा ही कॉम्बिनेशन में। अब एमिलिया कर, भैया ये ग्रैंड लीग में ना मत छोड़ना, 4 टीम में कैप्टन करना। अगर आप 10 बना रहे हो, अगर 12 बना रहे हो तो 3-4 में करना, 20 बना रहे हो तो आपके ऊपर है, ठीक है। एमिलिया कर मेरी तो कैप्टन रहती ही है, बहुत अच्छी लेग स्पिनर है, रन्स भी करती है, फील्डिंग में भी एक्टिव है, लॉन्ग ऑन पे रहती है, ठीक है। साथ में साइका, इशाक है, इजी वोंग है। कभी कभी इजी वोंग भी लॉन्ग ऑन पे होती है, चेंज होता रहता है, ठीक है, प्लेयर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बाकी इशाक है, वही कॉम्बिनेशन है। फर्क क्या आया, फर्क कुछ ऐसा आया, इसमें एमिलिया कर को कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी मैथ्यूज को। काम एमिलिया कर रही है, लेकिन कर रही है बॉलिंग से मेन काम। और मुंबई का टॉप ऑर्डर रखा है, इसमें तालिया को नहीं रखा, रिस्क लिया। आपको तालिया मैकग्राथ रखनी है, आप रख सकते हो। और यार और कॉम्बिनेशंस देखते हैं। ये देखो कॉम्बिनेशन, इस पे मैंने कॉम्बिनेशन में हीली पे रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन नैट सिवर का आपने देखा था मैचअप जब मैंने आपको दिखाया पिछली वीडियो में, नैट सिवर ने कई बार हीली को आउट किया, इफ आई एम राइट 8 बार, 4 बार T20, 4 बार वनडे। अगर वो काम फिर से होता है तो नैट सिवर को वीसी किया, हीली पे रिस्क लिया, कैप्टनसी कर को दी, क्योंकि कर का क्या है, वो एंड में आके विकेट ले सकती है। तो हीला और यहाँ पे हैरिस पे काफी आप कह सकते हो बल्लेबाजी निर्भर करेगी। हीली के बाद वही काम किया, साथ में सोफी और दीप्ति तो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है ही, बेसिकली यही चीज करी है इस कॉम्बिनेशन ने। अभी तक आपने देखा मुंबई को फेवर किया, हैवी फेवरेट भी मुंबई है, लेकिन दोस्तों यूपी भी तो जीत सकती है ना। तो यूपी अगर जीतती है, ओपनर प्लस डेथ बॉलर, जिस प्लेयर को यहाँ छोड़ा उसी प्लेयर को कैप्टनसी दी रिस्क लेकर, ठीक है। ये ग्रैंड लीग टीम है, सारी ही ग्रैंड लीग टीम्स है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। हम यहाँ 49 का 49 जीतते नहीं आए, हम कोशिश करना है जीते इतना। आप देखोगे ना 10 मैच में एक ना एक तो आप 5-6 मतलब 1000 निकाल के आओगे 49 से, इतना उम्मीद करूंगा। इस यहाँ पे हो चुका है ना WBBL में, कितने लोग लाखों जीते हैं। सोचना आपको है, मेरा काम है गाइड करना। इसको एक क्लास देखो, इसको ये मत सोचो आपका टीचर कह रहा है मेरी नकल करो, ठीक है। वो समझा रहा है आपको कॉन्सेप्ट, कितना आप समझ पा रहे हो, बेस्ट कर पा रहे हो, वो आपका आउटपुट है, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो सबके लिए सेम है। अब चलो लेक्चरबाजी खत्म, पीयूष भाई बहुत लेक्चर देते हो, कम कॉम्बिनेशन की बात करो। लो, ओपनिंग प्लस डेथ बॉलर, कैप्टनसी हीली को दिया, वाइस कैप्टनसी दीप्ति शर्मा को। अभी तक मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया हीली और एक्लेस्टोन के साथ हमेशा। आज मैं दीप्ति साथ बना रहा हूं, आप हीली साथ बना लो। आपको याद है ये एक कॉम्बिनेशन इफ आई एम राइट गुजरात के सामने सेम टू सेम वर्क कर चुका है, सेम टू सेम वर्क कर चुका है, मैंने उस दिन भी दिया था। हीली और सोफी एक्लेस्टोन सीबीसी थी, उस मैच में हीली ने अकेले ही सारा टारगेट चेस कर दिया था, देविका ने कुछ 35-36 रन किए थे, बाकी सोफी एक्लेस्टोन की विकेट्स थी। वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन है। ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये तो मेरे हर कॉम्बिनेशन में है ही भैया, इनको कैसे छोड़ूं। ये बल्ले से भी काम आती है, गेंद से भी। इजी वोंग भी लगभग दोनों काम कर रही है, बट कुछ कॉम्बिनेशन में इनको ड्रॉप कर सकते हो। हरमन और तालिया को मैंने यहाँ पे रखा है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है यूपी के फेवर में। हीली से हमें काम चाहिए, इसी वजह से साइका इशाक क्या नहीं है। देख रहे हो जहां पे हीली कैप्टन वहां पे साइका इशाक नहीं है, यहाँ हीली नहीं है, यहाँ साइका इशाक भी है, वीसी भी नेट सेवर है।
कुछ ऐसा भी तो सेवियर भी तो चाहिए ना, अगर पहले ओवर में नहीं किया सिवर ने, क्या पता दूसरे ओवर में साइका इशाक कर दे। सोच समझ के चलना पड़ता है। यूपी स्ट्रेंथ शोज, क्या है यूपी की स्ट्रेंथ? यूपी की स्ट्रेंथ है स्पिन टू विन। यहां पे दीप्ति शर्मा वीसी, कैप्टन सोफिया एक्लेस्टोन, गायकवाड़ भी है, प्रशवी चोपड़ा भी है। स्पिनर्स ने मुंबई को तंग कर दिया भैया, परेशान कर दिया। हरमनप्रीत कौर को भी नहीं चलने दिया, यास्ती को भी नहीं चलने दिया। अब ऐसा रिस्क तो बहुत ही बड़ा हो गया ना। हम अभी कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे, अगर कहीं ड्रॉप करना पड़े हरमन को कर रहे थे या यास्ती को, कुछ में दोनों को लिया, यहां दोनों ड्रॉप, बड़ा रिस्क, बड़ा मैच, बड़ा रिस्क। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में एकदम यूपी का स्ट्रेंथ दिख रहा है। स्पिनर्स टू विनर बन रहा है। आप ना एक काम कर सकते हो, साइका, चोपड़ा, गायकवाड़ में से किन्हीं दो को लेना है। अगर आपको मन कर रहा है साइका को लेना है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है यूपी की चारों स्पिनर ही काम कर जाए, चोपड़ा भी, एक्लेस्टोन भी, दीप्ति भी, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे हमारे पास ग्रेस और गायकवाड़ भी हैं। तो एक कम करनी है, गायकवाड़ या प्रशवी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूं आपका, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। 250 के लोग से ऊपर हो चुके हैं, 255,000 से भी ऊपर लोग हैं। कुछ देख के खुशी है तभी है ना। आप भी आओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टॉप के कमेंट में है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहां पे आ गया हूं। बेस्ट स्पिनर्स कॉम्बिनेशन थोड़े मिक्स देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने यूपी के फेवर के 2 देख लिए, मुंबई के फेवर के 4, ये मिक्स चलेंगे थोड़े। बेस्ट स्पिनर्स कौन है? बेस्ट स्पिनर मैंने लास्ट टाइम भी ये बनाया था और विकेट भी मिली थी, सोफिया एक्लेस्टोन, एमिलिया कर। फिर से वही कॉम्बिनेशन, सोफिया एक्लेस्टोन, एमिलिया कर अपनी अपनी टीम की बेस्ट स्पिनर। साथ में साइका इशाक को रखा, प्रशवी चोपड़ा को रिस्क में रखा, बाकी वही ऑलराउंडर है। हरमन को मैंने रखा, इसमें मैंने तालिया को इग्नोर किया है। ठीक है, तालिया एमिलिया के आगे लास्ट टाइम आउट हुई थी, अगर उनको वीसी किया रिस्क ले सकता हूं, वही रिस्क मैंने यहां पर रखा है। जब जब आए स्पिनर गेम में कीपर को कैच स्टंप मिलते हैं, दोनों कीपर आपको यहां मिल जाएंगे, यास्तिका भी, एलिसा हीली भी। ठीक है, बाकी यहां पे दोस्तों अब यूपी स्कोर कर रहा है बढ़िया यार, हमने ये तो उम्मीद ही नहीं करी बहुत कॉम्बिनेशन में। अगर यूपी स्कोर कर रहा है, तालिया, हीली, ग्रेस का नाम आएगा ही। ग्रेस ने तगड़ी फिनिशिंग कर दी। ठीक है, इसी वजह से मैंने इजी वोंग को नहीं रखा, 1-2 और उनके डेथ में आते हैं। पूजा को भी नहीं रखा। ठीक है, केपी नवगिरे क्या रन कर सकती हैं? कर सकती हैं, अभी तक किया नहीं है ना। मैंने इसमें वीसी कर को दिया क्योंकि कर ज्यादातर नवगिरे को आउट कर सकती है, लेकिन अगर मैंने नवगिरे को बैक किया है, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हुए मैंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है। दोनों ही ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को टीम में रखा है, दोनों ऑफ स्पिन करती है मैथ्यूज, दोनों बल्लेबाजी करती हैं। एक आती है डेथ में, एक आती है स्टार्ट में। मैथ्यूज को तंग किया सोफिया एक्लेस्टोन ने, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों पिच के बारे में आपने क्या देखा है, 10 मैच हो चुके हैं इस पिच पे। अब उस पिच पे थोड़ी सी स्लोनेस आई, लेकिन ये जो मैच है ना एलिमिनेटर, इसके लिए बेस्ट पॉसिबल पिच तैयार की जाएगी। 1 दिन का गैप भी है, 1 नहीं 2 दिन का गैप है। 22 के बाद आई थिंक 24 को मैच, या 21 के बाद 24 को, तो 2 दिन की छुट्टी मिली ना WPL को। मैदान तैयार होगा, पिच जो बेस्ट होगी वो बनेगी, रन्स भी बन सकते हैं। यही मैंने आपको पिच रिपोर्ट में कल भी बताया। ठीक है, अब ये चीज देखो, जो स्मॉली का वीडियो था उसमें नैट सीवर, तैला मेघराज बेस्ट स्कोरर्स है बल्ले से, दोनों को सीवीसी बैक किया। रन स्कोरिंग के लिए गया हूं, बस यास्तिका नहीं है। ठीक है, ग्रेस भी है, मैथ्यूज है, सिवर है। अब पीयूष भाई बल्लेबाज तो 2 ले रहे हो, फिर कह रहे हो रन। ध्यान से देखो, सिवर 1 डाउन, हेले मैथ्यूज ओपनिंग, ग्रेस हैरिस रन स्कोरर, एमिलिया का रन स्कोरर, दीप्ति कैन स्कोर, सोफी कैन स्कोर, वोंग कैन स्कोर। साइका इशाक को तो रखना ही पड़ेगा ना, एक मेन बॉलर तो रखेंगे, बाकी वैसे ही सब कॉम्बिनेशन में यही रन कर सकते हैं। मेजरली कुछ प्लेयर आपको मेरे हर कॉम्बिनेशन में दिख रही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट से याद आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। नहीं किया ना, भूल गए ना, आज भी नहीं किया तो कब करोगे? ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करके चलो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चलो। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आना है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। IPL से पहले करिकुलम फोरकास्ट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए।